ایک بندہ ہے وہ نوجوان ہے 22-23 سال عمر ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے نا بیوی کو مینسز آتے ہیں نا 75% تو وہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ان کو تو نمازی انسانوں میں شمار کرتے ہی نہیں وہ دوزخی ہے کوئی کی ہے کوئی کی ہے تو جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اور یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾਹ सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नहीं अपनी ज़बान पंजाबी या उर्दू कह रहा था मुझे अरबी नहीं आती तो मुझे मेरी ज़बान में समझाओ तुम क्या पढ़ के आए हो असल सवाल ये वो ये कहना चाह रहा है कि आप मुझे मादरी ज़बान में हमारी आसान ज़बान में ये समझा दें कि आप क्या पढ़ के आए हैं आते जाइए आगे चलते जाएंगे कैमरामैन को भी कहूँगा ज़रा आगे आता जाए और बता जाए असल में इसको बहुत सारे लोग जो है ना वो बजाय कि हम एक बज़ाहिर तो हम कह देते हैं कि हम एक तालिब इल्म है हर मौके के ऊपर हर जगह के ऊपर हर आलिम दीन या हर मकतब फिक्र का कह देते हम तालिब इल्म है और तालिब इल्म का काम है सीखना लेकिन जब हम सीखने के अमल में जाते हैं तो फिर आगे से हदायत जारी कर दी जाती हैं कि बेटा पहले आप सीख के आ फिर साढ़े वाला आई। देखिए असल में पता क्या बात है हमारे मुआशरे का पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया जिस चीज़ का मुझे दुख है मैं उनकी कितने फीसद लोग नमाज पढ़ते हैं आपके अंदाजे से कितने फीसद लोग पढ़ते हैं नमाज कितने फीसद लोग पाकिस्तान में नमाज पढ़ते हैं नहीं नॉलेज 10% पढ़ते होंगे 20% पढ़ते होंगे और 25% पढ़ते होंगे पता है कि मसाजिद की आप रेशो निकालें ना टोटल इसकी औसत एवरेज बनाएं एक मस्जिद में 50 नमाजी हैं इमाम समेत औसत एवरेज तो मैं तो यही कह रहा हूँ 50 में से 4 आदमी मादरी ज़बान में नमाज सुना दे कि वो पढ़ के क्या है नहीं कोई चक्कर नहीं है ठीक है नहीं ना बोला कुरान में लिखा हुआ है वही पढ़ना पड़ता है तो भाई मेरे मैं तो 75% तो वो लोग हैं जो पढ़ते ही नहीं उनको तो नमाजी इंसानों में शुमार करते ही नहीं वो दोज़खी है कोई की है कोई की है तो जो पढ़ते हैं उनको पता नहीं है और ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है और मैं आपको बताऊं नमाज क्या है सलीस आसान लफ्जों में अल्लाह की ज़ात ने दिन के 5 औकात में कुरान पाक को एक खास हालत में पढ़ना फर्ज कर दिया ये है नमाज में आप क्या पढ़ते हैं कुरान पाक सूरह फातिहा आगे आयात उसके बाद अल्लाह अकबर तो क्या हुआ नमाज क्या हुई कि 5 औकात कुरान पाक को एक खास हालत में पढ़ना फर्ज कर दिया गया क्यों इसलिए पढ़ना फर्ज कर दिया गया कि मेरे बंदे का अल्लाह मोहब्बत करने वाला ना सी माँ से ज्यादा कि मेरे बंदे का मेरे साथ तल्लक हो जाए इसीलिए नमाज को फर्ज किया गया मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ इस वक्त बहुत जदीद दौर है मीडिया का दौर है सोशल मीडिया का दौर है तो एक आयत मुबारक सुने और ये किताब है क्या एक बंदा है वो नौजवान है 22-23 साल उम्र है उसकी शादी हो जाती है ना बीवी को मेंसेस आते हैं ना तो इसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ज़ात 12वें पारे में फरमा रहे हैं वयसअलूनका अनिल महीज़ आप सरकार को लोग पूछते थे ये हैज के बारे में आपके दीन में क्या अहकामात हैं कुल हुआ अज़न इनसे कहो नापाक हैं फ़अ्तज़िलुन निसा फिल महीज़ हैज के दौरान औरतों से दूर हो जाओ और इनके नजदीक मत जाओ जब तक ये पाक ना हो जाएं बेसिकली कुरान पाक ज़ाब्ता हयात है हर चीज के जैसे मैंने फार्मूले सीखने हैं इसके आखिर में पता क्या कर इसका जो लबो लबाब है आयात का अल्लाह इज़्ज़त फरमा रहे जब वो दिनों से गुजर जाए फिर नजदीक जाओ क्यों इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन बेशक अल्लाह की ज़ात पकीज़ा लोगों से मोहब्बत करती है कि मेरा बंदा मेरी बंदी पकीज़गी की हालत में रहे कहीं अल्लाह ने ये नहीं कहा कुरान पाक में नमाज पढ़ने वाले से मोहब्बत करता हूँ पढ़ के देख ले मैं हज पढ़ने वाले से मोहब्बत करता हूँ ज़कात देने वाले से मोहब्बत करता हूँ किससे मोहब्बत करता हूँ अमल करने युहिब्बुल मुतत्तहिरीन पकीज़ा लोगों से मोहब्बत करता हूँ युहिब्बुल मुतवक्किलीन जो मुझ पर तवक्कल करते हैं मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और मैं परहेजगारों से मोहब्बत करता हूँ नाज़रीन एक छोटी सी मिसाल और दे दूँ आजकल का माहौल है इतवार के दिन लोगों ने जाना होता है रिश्तेदारों के घर में तो इसके बारे में इस किताब में अल्लाह ने एक असलूब बयान किया है कि किस तरह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लतदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम ऐ लोगों किसी के घरों में यूं ही दाखिल ना हो
हत्ता तस्तनिसु, जब तक तुमको इजाजत ना मिल जाए, वो तो सल्लिमु अला अहलिहा, जब दाखिल हो तो सलाम करो। मुंह चुक के नहीं मर जाना मासी का घर है, मासी ने भावे मुंडा ब्याह होवे, नौ बैठी होवे पर जी किस साल दे विच, इस करके अल्लाह ने मना किया है। और भी तो गैरत वालों का था। वनकीला, ए मेरे बंदे, जब तुझको अंदर से आवाज आ जाए, जाओ फिरजिऊ, चले जाओ, हुआ इसका लाकुम, ये पाकीज़ा अमल है। वापस चला जाना, किसी के घर में इजाजत के बगैर दाखिल होना, अगर वो कहे चले जाओ तो वापस चले जाना, पाकीज़ा अमल है। अब मेरे भाइयों जरा गौर करना, ये बात बड़ी गौर तलब है, जरा गौर करने वाली है, सुन लेना जरा। जिस माशरे में ये माहौल है कि उनके घरों में इजाजत के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता, मैं अल्लाह की कसम कहा के कह सकता हूं, उस माशरे में कत्ल की रेशो बहुत कम होगी। जरा मेरी बात गौर करना। जिस माशरे में घरों में इजाजत लेकर जाने की इजाजत होगी, वहां पर लव मैरिज नहीं होंगी। बात मेरी समझ रहे हो ना? छोटे छोटे नुक्ते दे रहा हूं। हाँ, एक और बात सुन ले, आखिरी सुन ले, 62 की तादाद भी उस माशरे में कम होगी। तो ये है दीन के फायदे। जब आप अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, मुआशरा संवरना शुरू हो जाता है, गलाजत खत्म होना शुरू हो जाती है, पकीज़गी अपनी जगह बनाना शुरू कर देती है। व्यूअर्स, सिर्फ मेरा बेसिक यही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानक अल्लाह से लेके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिन ए मेरे भाइयों, जिसको उर्दू लिखनी आती है वो रोज़ पेंसिल पकड़ ले और दिल में इरादा कर ले कि मैंने एक दफ़ा नमाज को उर्दू के साथ लिखना है, उसको 7 दिन में याद हो जाएगी। ख्याल ही नहीं करते। जिसको नहीं याद होती इस तरह, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसे मैं कहूँगा सुल्तान रही मरहूम की केसर निकाल लें, नमाज की तर्जमे वाली उनको आपको मिलेगी, वो उससे ये नमाज याद कर लें। उससे ये होगा कि इंसान संवरना शुरू हो जाता है। मकसद हयात सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज़ाब्ता हयात को अच्छे तरीके से पढ़ा सूरह जाए। फातिहा में 3 चीजें बेसिक, असल में कहना क्या 3 चीजें हैं। सीधा रास्ता, पहले क़यामत का इकरार, सीधा रास्ता, मखदूबों का रास्ता और गुमराहों का रास्ता। जब इसको आप याद करके पढ़ेंगे तो आपको फिर सोचेंगे, यार ये मैंने ये अमल किया है, ये इनाम याफ्ता लोगों को पसंद है, ये गुमराहों का है या मखदूबों का है। सिर्फ तो आप 4 लोग आज हमें इस सारे प्रोसीजर के लिए नहीं मिले। अल्लाह ताला इनकी जो बातें हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको हदायत दे कि हम इसके ऊपर अमल करें और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझकर अपनी अमली ज़िंदगी में इसको अमली नमूना बनाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।